और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलन में बास जो फूलन में बास रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जो महाराज की जय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि सद्गुरुदेव श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि अरे मूर्खों, सुनो तो सही, ये माँ परम सुखदायी अद्भुत ये प्रेम रस को भंडार श्री स्वामी जी महाराज ने जगत में कैसे खोल रखे सबके लिए। कोई भी आओ और श्री प्यारे जी को दर्शन करो और वृंदावन में स्वच्छंद रहते हुए तुम भजन करो। स्वामी जी महाराज ने परम सुखदायी निकुंज महल नित्य विहार को ऐसो भंडार खोल रखो है कि आओ और कुछ बिना सोचे समझे ही कूद पड़ो प्रेम समुद्र में। तो ये श्री गुरुदेव जी महाराज समझाते हुए बोले कि भाई तुम लोग ये अवसर को व्यर्थ में मत बिताओ। यहाँ आकर के परम सुखदायी महासुखदायी अद्भुत रस निधि निकुंज महल श्रीधाम वृंदावन में कूद पड़ो। स्वामी जी महाराज ने जो भंडार खोल रखे हैं उस भंडार में घुस जाओ, भंडार घर में, और वहां के जो है सेवाधिकारी बन जाओ। कि तो कहो सुन्यो समझायो नेक न भयो चित
कठ मठा अन्न ठोररु मन रह्यो ठोठरो यो सठ को संदेह न नठा। श्री बिहारीदास रमु जही समुझे गदहा चले बजाए लठा। कला कंद डारत होली ते बाध गाठी ली दिखे गठा। गुरुदेव जी महाराज बहुत दुखी होकर के बोले कि देखो तो सही, जैसे अन्न जो होता है, अन्न के साथ में एक अन्न ठरो जिसे कहते हैं, जो अन्न ठरो नाज है, वो नाज तो है परंतु न तो उखल में वो फूट सके, न चाकी बाय पीट सके, न दतराई उसको दर सके, न अग्नि उसको गला सके। सब सठ अन्न ठोरो समझ के छोड़ दिया, सबने इसको अलग कर दिया है, वो अन्न में उसको मिलाया नहीं, सबने अलग कर दिया है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो अन्न जो है किसी भी काम को नहीं है, अनठरो नाज एकदम, न तो उसके जो है हम उपयोग में ला सकते हैं, न तो ये गर सके है, मतलब कि कोई मतलब न तो चाकी में डालो तो चाकी से भी जो कहते हैं बाहर निकल आवे, उखल में गिरा करके कुटते रहो तुम दिन भर कुटो, ज्यों को त्यों रह जाए। ऐसो नाज, यानी कि गुरुदेव जी बोले कि ऐसे ठोठरे हृदय वाले प्राणी, यहाँ पर इन लोगों को, इन प्राणियों के हृदय में रस भरनो बहुत कर्रो खुला फेटा है, बहुत मुश्किल है। अनठरे ठोठरे जिनके मन है, कोई बात पर विश्वास नहीं है, कोई बात टिकती नहीं है, ऐसे लोगों को कितना भी समझाया जाए न तो उनके भीतर के संदेह मिटे, अनेक तो संदेह भरे हुए हैं, न उनको चित्त ने कहूँ सरस रसीलो है जाए, तुम सुनाते रहो सरस रसीली गाथाएं, कितनों भी समझाओ, कितनों भी उनको पढ़ाओ, कुछ भी करो, परंतु ठोठरे जो हृदय वाले हैं, गुरुदेव जी बोले कि हम लोग भी हार गए, उनको समझाते समझाते, न तो इनके संदेह मिटते, न इनके शंका मिटा, समाधान कर सको, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे लोगों के लिए। और ये भगवत प्रेमी भक्तजनों का जो संग करके इनका भी हृदय सरस हो जाए, बहुत मुश्किल काम है बिहारी दास, बहुत मुश्किल काम है। जैसे गधा को जो है सामान लादो और लाद करके फिर लट्ठा चला करके उसको गाली दे करके जब भगाओ तब वो गधा चलता है, ऐसे ही इनकी भी स्थिति हो गई। विधि निषेध रूपी जो शासन है, उसी शासन के आधार पर रहने की जो है इनको आदत है। विधि निषेध रूपी जो आचार विचार रूपी शासन है, उसी के आधार पर ही ये चलते हैं, उसी के आधार पर। और विधि निषेध ने जो कहा है, जो बताया है,
उसी के आधार पर ये चल करके उसी शासन को ही सर्वोपरि वस्तु मान करके चलते हैं। गुरुदेव जो बोले कि इनको कितनों भी समझाओ, ये अपनी झोली में से, हृदय रूपी झोली में से ये बिहारी जी महाराज के प्रेम रूपी कलाकंद को तो बाहर फेंक रहे हैं। जो वस्तु कलाकंद को तो झोली से बाहर फेंक रहे हैं और गदा की लीद सदृश बहुत घृणित पदार्थ माइक विषय इनको ये गांठ बांध रहे हैं। इनको कौन समझाए, इन्हें कौन कहे कि ये कार्य तुम छोड़ दो, ये बहुत बेकार है। स्वामी जी बिहारी जी महाराज या में कतई प्रसन्न नहीं होते, तुम इन कर्मन को छोड़ दो और केवल बिहारी जी को भरोसे, बिहारी जी के भरोसे तुम रहो। तो ये यूं समझते हमें धर्म कर्म करने के लिए भी रोक रहे हैं। अरे धर्म कर्म के मूल जड़ तो बिहारी जी है। बिहारी जी को भजन करोगे, स्वामी जी महाराज को भजन करोगे श्री धाम वृंदावन में, हृदय से निज वस्तु को तो सब बाहर निकाल दिए और दुनिया भर की बातों को, धर्म कर्म की बातों को भीतर भर लिए और उसी के आधार पर चल करके अपने को बहुत बड़ो भगत, बहुत बड़े जानकार साधक समझ करके वृंदावन में इतराते हुए घूमते हैं। कभी वृंदावन से भी बाहर चले जाते हैं। तो ये लोग जो है माइक विषय इनको ही गांठ बांध रहे हैं, माने कि ये श्री धाम वृंदावन में कुटिया है, सब कुछ है, परंतु यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ से बाहर जानो स्वामी जी महाराज के साधकन के लिए हानिकारक है। श्री धाम वृंदावन से बाहर जानो निज जनों के लिए, बिहारी जी महाराज को नित्य प्रति जो दर्शन करते हैं, स्वामी जी महाराज के लिए नित्य प्रति जो दर्शन करते हैं, उनके लिए स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए जो कुछ गाते हैं बजाते हैं, वो सब कुछ फिर नागा होने के कारण हरि गुरु संत भी बोलते हैं कि अगर निरंतर वृंदावन में पढ़ा रहे और वो कछु ना करे और कछु कर सके तो अच्छी बात है। यानी कि शरीर के अंदर हो तो कछु न कछु करते रहो, सीखते रहो, जानकारी लेते रहो कि अब हमें या जीवन के उपरांत उस जीवन में कैसे जीवन जीना है। अब हम जो है हम उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। अगर हम संसार की तरफ हैं तो दोबारा फिर तुम आकर के घोर संसार ही बनोगे। तुम अपने प्रिया लाल को, अपने स्वामी को, अपने इष्ट को लाड़ लड़ाओ, तुम्हारा भजन पूरा नहीं हो पाया, दोबारा फिर आना पड़ा, तो फिर तुम वैसे शुरू करोगे। अगर जो कर्म तुम करोगे नहीं, फिर यह जीवन से आगे जीवन कहाँ से जियो। इसी जीवन में ही हमें जो है आगे जीवन जीने के लिए कैसे जीना है, किन के साथ में रहना है, कैसे रहना है, वो थोड़ा बहुत मन से, हृदय से बैठ करके एकांत में अनुभव कर सकते हैं हम लोग कि हमारे प्रिया लाल जो सामने बैठे, श्री ललिता जो साक्षात विराजमान है, निकुंज महल है, सखी सहेली सहचरी वहां पर अनंत खेल खेल रहे हैं। तो वो अद्भुत बात को जानने के लिए, समझने के लिए केवल हमारे श्री बिहारी देव जो महाराज निज आश्रितों को जो समझा रहे हैं, अगर हम भी मनन चिंतन करें
तो स्वयं श्री बिहारी देव जी महाराज ही वाणी रूप में प्रकट विराजमान होकर के हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये संसार में ये अद्भुत वस्तु को श्री स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के लिए सहजता में ही पाने के लिए, और कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं। ये नहीं कि हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति है, संपत्ति देने के बाद ही बिहारी जी खुश होते हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम खाली हाथ जाओ, कच्छू लेके मत जाओ बिहारी जी के पास में। बिहारी जी के पास में जाकर के बस इतने की कहो कि बिहारी जी महाराज, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, बस बिहारी जी प्रसन्न। न तो तुमने कुछ दिया न कुछ किया, प्रभु जो हो तेरा तो मेरा। तो ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जैसे अन्न ठहरो नाज, और मूर्ख लोग विधि निषेध को जो है मानने वाले, ये अपनी जो है झोली यानी हृदय से, अपने भीतर से निकुंज महल की जो बातें हैं, निकुंज महल की जो कंठी दीक्षा लेकर के, स्वामी जी महाराज की कंठी दीक्षा लेकर के भी इधर उधर जो मुंह मारते फिरते हैं, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये अपने स्वामी जी बिहारी जी से दूर होते जा रहे हैं, और ये कभी भी फिर बाद में ये पछताते रह जाते हैं। क्यों पछताएंगे? कि हमारे गुरुदेव जी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई ये निज वस्तु भुव बसी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताए। श्री धाम वृंदावन को सेवन अर्थात श्री ललिता हरिदासी जी को ये निज उपासना या निज उपासना के लिए जो गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भुवबसी वृंदावन नहीं सेवन, वृंदावन धाम की सेवन नहीं करोगे ते प्राणी पछताए। मृत्यु के पश्चात ऐसे प्राणी बहुत पश्चाताप रूपी नदी में बह जाते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म करना था, जाते स्वामी जी महाराज रेत जाते बेकर्म तो हमने किए नहीं, और मृत्यु के बाद पछताने से, पश्चाताप करने से कोई भी फायदा नहीं। फिर कहते हैं कि उमा रमा सची सरस्वती ब्रज गोपी ललचाई। ये कोई साधारण वस्तु मत समझो, ये कोई साधारण रस रीति नहीं है। जाके लिए उमा रमा सती सरस्वती ब्रज गोपी सनकादिक ब्रह्मादिक आदि बड़े बड़े नारद आदि महामुनि भी या रस रीति के लिए तरसते। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जाके हृदय सरस है, रसीलो है, तो उस सरस हृदय में तो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज आ जाते। और जाके हृदय कठोर है, प्रेम नहीं है, तो ऐसे हृदय वालों के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई इनको बहुत बार समझाते हुए भी न तो ये समझ पाते हैं, इनके भीतर जो संदेह भरा हुआ है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। जब तक ये भीतर संदेह लेकर के घूमेंगे तो इनको समझाने वाला कोई नहीं है। ये विधि निषेध कार्यों को, इसी शासन को, इसी वस्तु को ही सर्वोपरि मान करके चलते हैं। इससे आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता।
रसो वैसह, और उससे आगे अजा बख्शी तो मेतन। किसी मामुनि ने तो ये यूं और कह दिया कि भाई इससे आगे जो पन्ने जो है लीक करके भाई हवा बवंडर में उड़ गए, वो पन्ने जो है बकरे ने खा लिए। अजा बख्शी तो मेतन, ये अर्थात ये बात जो है स्वयं ब्रह्मा जी भी अनभिज्ञ है। जो रस रीति स्वामी जी महाराज की रस रीति श्री धाम वृंदावन, और श्री धाम वृंदावन में भी यहाँ पर ऐसो रमणीक वृंदावन, जहाँ में जो है हमारे कभी किसी समय में 7 ठाकुर, हमारे वृंदावन के प्रमुख ठाकुर श्री धाम वृंदावन में ही विराजमान थे। वो वृंदावन था, परंतु समय ऐसो खराब आया कि जाको लोग यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो के ठाकुर जी तो यहाँ से पलायन है, आज भी श्री धाम वृंदावन में नहीं। आज ये वृंदावन में रहने वाले कोई भी भक्तजन ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो 7 ठाकुर श्री धाम वृंदावन में थे, वो श्री धाम वृंदावन कहाँ है। आज हमारे वृंदावन के, वृंदावन ब्रज के कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि यहाँ पर 7 ठाकुर थे, और जब 7 ठाकुर जब शाम को जो है पुजारी जी मंदिर बंद करके, जब मंदिर बंद करके बाहर निकलते तब फिर उनका राज्य होता, हमारे सब ठाकुर इकट्ठे हो जाते। तो वो भी समय था कि ऐसो भयंकर बवंडर चला कि हमारे ठाकुर जी भी वृंदावन से पलायन, ऐसा समय आया। तो ये कभी कभार समय अंतराल में जब जीव अति स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र तो ठीक है कि व्यक्ति जो है, जीव जो है अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, उसी समय फिर कुछ न कुछ हो जाता है। कर्तव्य को पालन करना चाहिए। जब स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में थे, साक्षात श्री नीलबंध राज रंग महल में विराजमान थे, तो जैसे आज हम लोग दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, उस समय देश के राजा महाराजा, जाने कितने राजा नृपति द्वार ठाड़े रहे। द्वार पे आकर के सब बड़े राजा महाराजा जो है हाथ जोड़ के खड़े हैं कि स्वामी जी को दर्शन करके हम जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। सबको ये मतलब राजा महाराजाओं को ये अनुभूति होती थी। तो स्वामी जी महाराज साक्षात दर्शन देते थे। तब हमारे जितने भी रसिक महानुभाव भये, हरिराम व्यास जी महाराज, स्वामी जी के प्रति उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज जो आज विराजमान है, ऐसो रसिक भयो नहीं हुए हैं। जो स्वामी जी महाराज हैं, वे स्वामी जी महाराज ही प्रकट भये हैं। ये गुरु को गुरु श्री हरिदास आशुधीर को, स्वामी जी महाराज सर के तो स्वामी जी महाराज ही है। जो उनकी इच्छा होती है, जाके ऊपर कृपा कर देते वो, उसको भी अपने समान बना लेते। ऐसे स्वामी जी महाराज तो, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य, ऐसे संत
जो स्वामी जी महाराज भाई हैं, एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज ही है। आज भी है, कल भी थे और कल भी रहेंगे। स्वामी जी महाराज के बराबरी या स्वामी जी महाराज की या रसरीति को कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब हम तो केवल स्वामी जी के बारे में ही बताने वाले हैं, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के अलावा किसी का नाम ले ही नहीं सकते। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज का प्रण है कि स्वामी जी के अलावा, अपने सदगुरुदेव श्री विठल विपुल देव जी महाराज के अलावा, श्री धाम वृंदावन के अलावा या रसरीत के अलावा उनको ये भी पता नहीं चलता कि अगर वो ध्यान में बैठे हैं और बगल में कुछ भी आ जाए, उनकी आंखें नहीं खुलती। ऐसी श्री बिहारी देव जी, श्री गुरुदेव जी, श्री बिहारी दास निज आश्रित माने हम लोग या कल युग में। अब इस समय निज आश्रित जन कौन है कि सब हम ही लोग हैं जो स्वामी जी बिहारी जी को जो है मानते हैं, और पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है फिर भी हम मानते हैं। इस बात पर हमारे जो है बिहारी जी, स्वामी जी, प्रियालाल जो भी ऐसे मतलब नजर लगा रहे हैं कि भाई कम से कम ये नाम तो ले ही रहे हैं। कलि युग में, ये घोर कलि युग है। प्रकट रूप में वो अद्भुत वस्तु जो निज वस्तु है, श्यामा श्याम जो है स्वामी जी है, उनको दर्शन करने के लिए तो क्या चलाई, हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है वो दर्शन कर सके। परंतु सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा थे, स्वामी जी महाराज की कृपा थे, हम जो है वो निकुंज महल की भीतर तक की जो बात हम कह सकते हैं कि ये उनकी कृपा है। बोलबा के बिहारी लाल की